शहरों की बहुमंजिली इमारतों में आए दिन लिफ्ट में हो रहे हादसों को लेकर तरफ से चिंता जताई जा रही है, जिसके बाद योगी सरकार ने लिफ्ट में यात्रियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए थे। अब इस बीच एक बड़ा एक्शन लेते हुए यूपी सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर का 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए। यूपी में आए दिन किसी न किसी बड़े लिफ्ट हादसे की खबरें सामने आती हैं, जिस पर सीएम योगी ने कड़ा रुख जताया है और अब नई लिफ्ट या एक्सकेलेटर लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से लगे सभी लिफ्ट और एक्सकेलेटर का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर कराना होगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एक्सकेलेटर अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी गई है और अब लिफ्ट या एक्सकेलेटर हादसा होने पर भी मुआवजा देना होगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अक्सर लिफ्ट फंसने के मामले लगातार सामने आते थे और अब तक दर्जनों लोगों की लिफ्ट हादसों में जान भी चली गई। लिहाजा ग्रेटर नोएडा से जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सरकार के सामने लिफ्ट एक्ट बनाने का मांग की थी। धन्यवाद करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयास से लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम जो बहुत जरूरी था इस उत्तर प्रदेश के लिए, वह लागू हो गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का, चूंकि गौतम बुद्ध नगर से ही सबसे पहले इस अधिनियम को बनाए जाने की आवाज उठाई गई थी और पिछले सत्र में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और अधिनियम बनाए जाने की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण दी गई थी। अब गजट होने के पश्चात पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। इस अधिनियम के कैबिनेट से मंजूरी हो जाने के साथ ही अब प्रदेश के व्यापारिक, सरकारी प्रतिष्ठानों, बहुमंजिली इमारतों में लगे सभी लिफ्ट और एक्सकेलेटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। अधिनियम के तहत कहीं भी लिफ्ट या एक्सकेलेटर का काम कराने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उसको लिफ्ट एक्ट और एस्केलेटर को लागू कर दिया। अब इसमें क्या फायदे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब लिफ्ट एक्ट और एस्केलेटर में बिना पंजीकरण के कोई लगा नहीं सकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर को मंजूरी लेनी पड़ेगी बिल्डरों को, यह आवश्यक हो जाएगा। पहले लगे लिफ्ट और एस्केलेटर को 6 माह में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 की मंजूरी मिलने से हादसों में लगाम लगेगी। यूपी के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी आए दिन लिफ्ट से जुड़े हादसों की खबरें आती रहती हैं। सवाल ये है कि लिफ्ट के खराब होने के क्या कारण हैं? एक्सपर्ट की माने तो लिफ्ट के फंसने के बार बार सामने आ रहे मामलों की कई वजहें हो सकती हैं। मसलन, एक लिफ्ट का सामान्य जीवन करीब 15 से 20 साल तक का होता है। बेहतर रखरखाव से उसकी उम्र को 5 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्डिंग के 3 से 5 साल पुराना होते ही लिफ्ट से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। मेंटेनेंस पर ध्यान न देने से भी लिफ्ट के ऑपरेशंस पर बड़ा असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स की मुताबिक लिफ्ट में यूपीएस का रहना काफी जरूरी होता है। इसी की मदद से पावर कट के वक्त लिफ्ट पास के फ्लोर तक पहुंच जाती है और लोगों को लिफ्ट के अंदर नहीं फंसना पड़ता। जानकारों के मुताबिक अगर पावर कट या किसी और खराबी के कारण आप लिफ्ट में फंस भी जाएं, तब भी घबराना नहीं चाहिए और रेस्क्यू बटन दबाकर मदद मांगनी चाहिए। लिफ्ट के रखरखाव को लेकर सरकार ने सख्त प्रावधान किए हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों में इन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया जाता। दरअसल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एनबीसी की गाइडलाइन है। इसमें लिफ्ट के लिए भी अलग से गाइडलाइन भी दी गई है। लिफ्ट लगवाने के लिए पीडब्ल्यूडी से लाइसेंस लेना होता है। एक लिफ्ट की सामान्य लाइफ 15 साल से 20 साल तक की होती है। लिफ्ट में ऑटोमेटिक दरवाजे होने चाहिए। मानकों के मुताबिक 13 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट जरूरी होता है। लिफ्ट की स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देश में बढ़ते लिफ्ट हादसों को देखते हुए कई राज्यों में लिफ्ट एक्ट भी लागू किया गया है, जिनसे इन हादसों पर रोक लगाई जा सके। जिन राज्यों में लिफ्ट एक्ट लागू किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दरअसल बहुमंजिला इमारतों में बढ़ती संख्या के चलते लिफ्ट और एक्सकेलेटर का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाने का फैसला लिया है।
बिना लाइसेंस के कोई भी कंपनी लिफ्ट नहीं लगाएगी और उस लाइसेंस में शर्तें रखी जाएंगी कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का जो मेंटेनेंस है वो लिफ्ट लगाने वाली कंपनी करेगी और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है ताकि लिफ्ट में होने वाले हादसों में कमी लाई जा सके और जो लोग जिम्मेदार हैं लिफ्ट का रखरखाव करने के लिए उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सके, उनकी जिम्मेदारी तय हो सके। इस चीज को लेकर इस कानून को पास कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।